राव साहब, ये अब सुप्रीम कोर्ट में 25 जज हो गए हैं, 22 मुस्तकिल, 2 एडहॉक और 1 एक्टिंग जज हो गए हैं। इख्तलाफात बहुत बढ़ते जा रहे हैं। पहले तो ख़त होते थे, फिर जुडिशल कमीशन से वॉकआउट किया गया 2 सीनियर जजेस की जानिब से। उसके बाद अब जो हलफ बर्दारी तकरीबें हो रही हैं उसमें भी शामिल नहीं हो रहे। तो ये इख्तलाफात रुकेंगे कहाँ पर जाकर? ज़ौक़ मुझे इख्तलाफात से इतना मसला नहीं है। इख्तलाफात अगर हैं तो वो उनके ज़ाती नौइयत के या अपने मसाइल हैं। अगर उसकी बुनियाद आइन और कानून के हवाले से है तो वो फिर डेंजरस हो जाता है। अगर आइन और कानून के हवाले से जो एक एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स हैं दुनिया में और पाकिस्तान के आइन और कानून के रोशनी में जो चीज़ों को देखने का एक रवैया है, अगर वो उसमें प्रॉब्लम आ रही है, कुछ लोग उसको आइन और कानून की नज़र से देख रहे हैं, कुछ लोग उसको एग्जेक्टिव की ऐनक लगा के देख रहे हैं, तो उससे फिर प्रॉब्लम आती है। हमें ये इल्म है पाकिस्तान की जो अदालती तारीख़ है वो बहुत ताबनाक नहीं रही। जस्टिस मुनीर से लेके तो इफ्तिखार चौधरी साहब तक, जिन्होंने अपने बेटे का केस भी खुद सुनना मुनासिब समझा जब उन पर इल्ज़ाम लगा। तो इस किस्म की जो रही हैं चीज़ें, लेकिन एक चीज़ रही है कि बेशक ये डिक्टेटरों के वो शेख रशीद के बकौल हाथ की छड़ी और जेब की घड़ी रही है अदलिया, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी के जज ले आते थे, जो जिनसे इख्तलाफ की तवक्को होती थी उनको निकाल देते थे, तो इसलिए वो करती थी। लेकिन वो पॉलिटिकल केसेस हो या डिक्टेटर को सपोर्ट करना हो, लेजिटिमेसी देनी हो, इंडोर्स करना हो, तो इस किस्म की चीज़ें होती थी। जब हम आम शहरियों के हकूक़ की बात आती थी तो उस पर मेरा ख्याल है बहुत 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 अच्छे आसमा जहांगीर केस हो, नुसरत भुट्टो केस हो, 200 केस हो, बहुत ताबनाक किस्म के फ़ैसले मौजूद हैं। फिर अल जिहाद ट्रस्ट जिसमें सीनियरिटी प्रिंसिपल तय किया गया। तो ये चीज़ें ऐसी अदलिया की बहुत पॉजिटिव चीज़ें रही हैं जब आइन और कानून के हवाले से आम लोगों के हकूक़ की बात होती है, आइन की इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो है उसमें काफ़ी अच्छे फ़ैसले आए हैं। लेकिन मसला ये है कि जब आप अपनी मर्ज़ी के जजेस जब डिक्टेटर्स भी लगा लेते थे तो फिर अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेते थे। यहाँ पे अब इशू ये आ रहा है बुनियादी तौर पे जो हम देख रहे हैं, इलेक्शन के इनेकाद का मसला हो, रिज़र्व सीट्स का मसला हो, और बहुत वाज़े आइन की जहाँ पे शिक्के मौजूद हैं जिसकी कोई दूसरी तशरीह हो ही नहीं सकती, वहाँ पे भी लहतो लाल से काम लिया जा रहा है। वहाँ पे भी जजेस लिख के भेज रहे हैं कि नहीं इस पर इम्प्लीमेंट नहीं करना। 8 जजों के फैसले को 2 जज लिख देते नहीं इसको नहीं लिखना। तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। अगर ये ट्रेंड बरकरार रहता है और अगर जो इस वक्त जो रिक्रूटमेंट हो रही है या प्रमोशंस हो रही हैं, एलिवेशंस हो रही हैं, जिस बुनियाद पे हो रही हैं, हमारे सामने 1-2 मिसालें मौजूद हैं। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कुछ करने की कोशिश की, उनको सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अगले नेक्स्ट सीनियर जज हैं, जो जिनकी प्रमोशन का है या 2-3 जो भी हैं जो हो सकते हैं पॉसिबली चीफ जस्टिस बन सकते थे, वो ख़त लिखने वालों में शामिल थे, तो उनकी वो हरकत पसंद नहीं आई, तो इसलिए वहाँ पे उथल पुथल की गई। लाहौर से जज साहब को लाया गया। सारा सबको पता है कि क्यों ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं बुनियादी तौर पर इनको अगर आप मद्देनज़र रखें तो ये जो अदलिया तश्कील पा रही है इस वक्त, वो सीनियरिटी प्रिंसिपल हो, मेरिट हो, सीनियरिटी कम फिटनेस हो, या कोई भी आप मेयार जो होता है दुनिया में, उसकी बुनियाद पे ये नहीं हो रही। ये पर्टिकुलरली हो रही है किसी एक इवेंट को देख के कि ये इस इवेंट ये होने वाला है, इसको कैसे टैकल किया जाएगा, ये जज साहब ये ना कर दें, फलां जज साहब वो ना कर दें। तो उस हवाले से ये चीज़ें पसंद या नापसंद जो होती है ना, उसकी बुनियाद पे ये चीज़ें हो रही हैं। अगर ये सिलसिला जारी रहता है, सुप्रीम कोर्ट अगले 2-3 साल इसी तरह ये एग्जेक्टिव की जो बालादस्ती है जुडिशल कमीशन में और उसका वोट सबसे ज़्यादा है, वो उसी तरह रहता है, तो हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जजेस आ जाएंगे यकीनन जो बिल्कुल नई जूरिस्प्रूडेंस लिखेंगे। मैं नहीं कहता अच्छी लिखेंगे बुरी लिखेंगे, लेकिन बिल्कुल नई जूरिस्प्रूडेंस लिखेंगे। शायद दुनिया में कहीं उसकी मिसाल ना मिले। हमारे यहाँ ये होता रहा है। और सबसे बुनियादी जिसको मैं उसको आइनी फ़िरका वारियत की तरह मैं यूज़ करता रहा हूँ उसके लिए, वो ये है कि एक आइनी इशू के ऊपर एक फ़ैसला मौजूद है, उसी आइनी इशू के ऊपर दूसरा फ़ैसला मौजूद है और एक तीसरा फ़ैसला भी उस पर मौजूद है। आपका जिस दिल करे जिस मर्जी फ़ैसले को लेकर आपके नहीं जी आइन की ये तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने की है, दूसरा कहे जी आइन की ये तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने की है। तो ये एक ख़तरनाक ट्रेंड है।
जिसमें मुझे ठीक है। बाकी रूटीन के फैसले हों या बाकी चीज़ें हों वो अपनी जगह पे ऊपर, अभी आईनी मुकदमे, गैर आईनी मुकदमे, सादा मुकदमे, कढ़ाई वाले मुकदमे और ये अजीबोगरीब किस्म की तकसीम होगी। हमने तो आज तक नहीं देखा दुनिया में कि इस तरह मुकदमों की तकसीम हो गई, कौन किसके पास जाए, कौन किसके पास जाएगा। तो आपको पहले तो ये ढूंढना होगा कि आपका मुकदमा कहाँ लगेगा। पहले तो मुकदमे वैसे नहीं लगते, अब आप ये ढूंढते ढूंढते भी आपको कई साल लगेंगे कि मेरा मुकदमा कहाँ लगना है। फुटबॉल बने होते हैं मुकदमे, जैसे अभी कस्टम एक्ट में हुआ। ठीक तो है। ये मेरा ख्याल है कि डेंजरस चीज़ है और ओवरऑल आम आदमी के लिए अच्छी खबर नहीं है, ना उसके बुनियादी हकूक़ के हवाले से अच्छी खबर है। अच्छा राव साहब, एक तो ये है कि इब्रार का जिक्र नजूम साकिब साहब ने कर दिया। इंडिया का जसप्रीत बुमराह अनफिट होता है तो एक और स्पिनर को स्क्वाड में शामिल करते हैं। इस वक्त कहा जा रहा है कि स्पिनर अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनको विकेट सूट करेगी। हम उसके बावजूद कोई ऐसा स्पिनर नहीं ला रहे, और ला भी रहे हैं तो एक ऐसे ऑलराउंडर को जिसने बांग्लादेश में प्रीमियर लीग में परफॉर्म किया। यहाँ पे दुनिया की 8 टीमें मध्य मुकाबले आने वाली हैं, दुनिया का बेस्ट बैटिंग लाइनअप, बॉलिंग लाइनअप होगा। जी बिल्कुल, मसला जो है ना वो कौन सा प्लेयर है नहीं है वो नहीं है। स्टीव वॉ ने एक जुमले में पाकिस्तानी टीम को डिस्क्राइब किया था, और अक्सर जितने भी ग्रेट्स ऑफ हैं क्रिकेट के वो पाकिस्तान के बारे में ये तकरीबन इससे एग्री करते हैं। वो था ब्रिलियंट बट फ्रेगमेंटेड साइड। ठीक है, तो हमारा मसला यही रहा है, हम करने पे आए तो 352 चेज कर लेते हैं, और ना करने पे आए तो 125 पे दूसरी टीम को आउट करके खुद 114 पे आउट हो जाते हैं। तो ये हमारा मसला हमेशा से रहा है। पिछले 50 साल से मैंने क्रिकेट देखी है, कोई ऐसा वक्त नहीं जिससे पाकिस्तानी टीम में 4-5 दुनिया के माने हुए स्टार ना हो, जिनको दुनिया मानती हो, चाहे बॉलर हो चाहे बैट्समैन हो। और पाकिस्तान में हॉल ऑफ फेम में बहुत से लोग हमारे इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में मौजूद है। तो इसलिए मसला ये नहीं है, मसला वही है एक कि हम कंसिस्टेंसी नहीं है, हम या तो बहुत ही आगे निकल जाते हैं या बिल्कुल पीछे रह जाते हैं। तो ये मसला हमारा एक मुस्तकिल फीचर है। इसको कैसे ओवरकम करना है, क्या कोई मेंटल कैपेबिलिटीज़ के इशू हैं या कोई हमारे इंटरनल मसाइल है। एक चीज़ मुझे जो नज़र आती है बाबर आजम को देखते हुए, वो मुझे लगता है कि मेंटल इशू ज़्यादा है और इंटरनल हमारी जो पॉलिटिक्स है वो ज़्यादा। बाबर ने कह भी दिया कि मुझे किंग शिंग ना कहें। बाबर जी वो 2023 में मैं बताता हूँ उसको कहाँ से जिक पड़ी है और अभी तक वो संभल नहीं पा रहा। 2023 में आप इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी और मुल्क में होते शायद इतना इंपैक्ट ना होता। भारत के अंदर आप टूर्नामेंट खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, और आपके बोर्ड के चेयरमैन इधर बैठ के कप्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं, उनके वो मैसेजेस लीक कर रहे हैं और अजीबोगरीब सी बातें कर रहे हैं उनके साथ। वो कह रहा है मेरी बात नहीं हो रही। तो ये मुझे बताए, आप तो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और पीछे आपकी ये कंट्रोवर्सी शुरू हो, तो उस कप्तान की या उस प्लेयर की ज़हनी हालत क्या होगी। ये वो वाला हिस्सा है, वो पोर्शन है जो उसके दिमाग में बुरी तरह से स्टिक हो गया है। कप्तानी से तो वो हट गया, आप हटा देते हैं, लेकिन जिस तरीके से उसको करके हटाया गया, लगता है उसके खिलाफ पूरी एक प्लानिंग के साथ साजिश की गई ताकि वो बिल्कुल उसको क्रिपल कर दिया जाए। लेकिन स्टिल ही इज आउट देयर, और आप देखें उसने रिकॉर्ड बनाया है 125 6,000 रन वनडे में किए हैं। टॉप पे है दुनिया के बेहतरीन बैट्स, हाशिम आमला, विराट कोहली सबसे ऊपर है वो।